हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक आरजेएन बैंकर्स। तो आज बात करते हैं, एक आरटीआई रिप्लाई आया है एमपी से। तो बात यह है कि पहले बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि भोपाल सर्कल से आरटीआई रिप्लाई आए तो उसका हमें बेनिफिट मिले या हमें पता चले। बट देखो, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट भी आ गई और अब आरटीआई का रिप्लाई आया है। तो मेरा डिस्कशन ये था कि आपको जो हेल्प मिलेगी अब वो ये देख सकते हो आपकी आरटीआई आने के बाद जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट किस किस कैटेगरी वाइज कितने सेलेक्ट हुए हैं, और जिस भी कैटेगरी का अगर ओबीसी से जिस नंबर पे सेलेक्ट हुआ है या जनरल की कट ऑफ कितनी कम गई है, तो उससे आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा कि नेक्स्ट जो सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी उसके अंदर कितने लोगों का हो सकता है और एक्सपेक्टेड कितने लोगों को पास किया है उस पर्टिकुलर रेंज ऑफ कट ऑफ के अंदर। मतलब कि अगर जनरल की 2 नंबर भी कम हुई है तो आपको ये आइडिया लगेगा कि जनरल के अंदर 2 नंबर की कट ऑफ कम होने में अगर 55 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, तो अगर इसमें से भी अगर कुछ लोग एब्सेंट रहते हैं तो आपको एक अप्रोक्सीमेट रेंज मिल जाएगी कि हाँ, हमारा 0.25 या 0.75 या 0.5 वालों का सिलेक्शन का चांस है या नहीं है, और वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या जो अपनी प्रिपरेशन है उसको किस लेवल पे कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि हाँ, कैटेगरी वाइज मैं आप बताता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था और उसका क्या आंसर आया। देखो, 30 जुलाई को ये लगाई गई थी आरटीआई और इसका रिप्लाई 1-2 दिन पहले आया है, कल ही मेरे को मिली है। तो मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या लिखा है। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एब्सेंट इन डीवी कैटेगरी वाइज इन एसबीआई जे 2024-25 फ्रॉम एमपी भोपाल सर्कल। कैटेगरी वाइज कितने लोग एब्सेंट हैं, तो जनरल के अंदर देखो 55 लोग एब्सेंट रहे हैं फर्स्ट डीवी और मेडिकल के अंदर। ईडब्ल्यूएस के अंदर 20 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, ओबीसी के अंदर 29 एब्सेंट रहे हैं, एससी के अंदर भी 29 एब्सेंट है, और वहाँ पे बात करूँ मैं एसटी के अंदर, तो एसटी के अंदर मोटा मोटा 25 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। अगर ये एब्सेंट रहते हैं तो इन्हीं कैंडिडेट्स के लिए वापस वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है, और कहीं ना कहीं चांस होता है कि हर कैटेगरी में 2-3 लोगों को एक्स्ट्रा ही बुलाया जाता है। ठीक है, अभी आप ये कमेंट करके बताओ कि देखो, मुझे एमपी की कितनी कट ऑफ कम हुई है इसका एक पर्टिकुलर आइडिया नहीं है। अगर जो कोई भी एमपी से सेलेक्ट हुए हैं, जिस किसी को भी पता है कि अगर मैं 0.25 से रह रहा हूँ और उसको पता है कि एमपी की ओबीसी जनरल एससी एसटी की क्या कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस की कितनी कम गई है फर्स्ट वेटिंग के अंदर, तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, ताकि क्या है कि दूसरे लोगों को भी एक बेसिक आइडिया लगेगा कि हाँ, अब हमें वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हमें, क्योंकि एसबीआई क्लर्क की जो एग्ज़ाम की मोस्ट प्रोबेबली डेट है वो सितंबर लास्ट के अंदर प्रीलिम्स की डेट है। ठीक है, तो आपका प्रीलिम्स का एक्सपेक्टेड डेट आ रखी है, और इसका भी मेरे पास एक है कटिंग की, मैं उसको शेयर करता हूँ। लेकिन अभी जो इस रेंज के अंदर जो जो भी सेलेक्ट हुए हैं, तो उनके लिए एक एडवांटेज ये है कि हाँ, अगर जिस लेवल जिस कैटेगरी की जितनी कट ऑफ कम गई है उतने ही लोगों को सेलेक्ट किया है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो नंबर ऑफ नॉन ज्वाइनिंग कैंडिडेट कैटेगरी वाइज इन एसबीआई जे 2024-25 फ्रॉम एमपी भोपाल सर्कल, यानी कि कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत इफेक्टिव है। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिन लोगों ने वो अपना डीवी वगैरह सब करवाया, उसके बाद उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है बैंक को, यानी कि जनरल के अंदर 55 एब्सेंट थे और यहाँ पे नॉन ज्वाइनिंग कितनी है 60, यानी कि 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने डीवी मेडिकल और सब कुछ करवाया, लेकिन ज्वाइनिंग के टाइम वो परसेंट नहीं हुए, उन्होंने बैंक को ज्वाइन नहीं किया है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 20 एब्सेंट थे और 23 नॉन ज्वाइनिंग, यानी 3 लोग वो हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है बैंक। ठीक है, ऐसे ही दूसरी कैटेगरी की बात करो, ओबीसी के अंदर देखो 29 एब्सेंट थे और यहाँ पे नॉन ज्वाइनिंग है 30, यानी कि वन कैंडिडेट ऐसा था जिसने ज्वाइन नहीं किया है। वही सेम बात करते हैं, एससी के अंदर 29 एब्सेंट थे और एससी के अंदर जो नॉन ज्वाइनिंग है वो है 31, यानी कि 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है एससी को भी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एसटी की, तो एसटी के अंदर 25 एब्सेंट है और नॉन ज्वाइनिंग है 27, यानी 2 कैंडिडेट वो भी है जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर डेटा था, इससे आप मोटा मोटा ये हिसाब लगा सकते हो कि हम अगर जनरल के अंदर जितनी भी कट ऑफ कम गई है, 2 गई है, 2.5 गई है, 3 मार्क्स भी गई है, अगर जितनी कट ऑफ कम है तो उसके अंदर 60 लोगों को बुलाया गया, तो आप ये एक एक्सपेक्टेड एवरेज निकाल सकते हो कि हर 0.25 पे कितने लोग होंगे, हर 0.5 पे कितने लोग होंगे। उससे बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पे अगर जितने भी लोग एब्सेंट होंगे ना, तो आप एक एक्सपेक्टेड रेंज निकाल पाओगे और कमेंट करना कि हाँ, मेरे 0.25 कम है, मेरे 0.5 कम है, और जितने लोगों उतने लोगों को शॉर्ट लिस्ट करो कि हाँ, इस रेंज के अंदर पर्टिकुलर 0.25 के अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, तो आप जितने ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ आएंगे, जितना डेटा आपके पास आएगा, उससे क्या होगा कि आपको नियर जो आपकी चांसेस है उसके बारे में कंफर्मेशन होगा। पर मैं मोटा मोटा बताता हूँ कि फिर भी इस वेटिंग लिस्ट के अंदर हर कैटेगरी वाइज अगर जनरल के अंदर 60 लोग एब्सेंट है, तो डीवी के अंदर मोस्ट प्रोबेबली 10 से 15 लोग तो एब्सेंट होंगे ही होंगे। ईडब्ल्यूएस के अंदर भी 5 से 6, ओबीसी के अंदर
10 लोग हो सकते हैं, SC के अंदर 31, 27, यानी कि आप ये मान के चलो कि जो फिर नेक्स्ट जो वेटिंग लिस्ट आएगी वो भी सेकंड वेटिंग लिस्ट में भी हर कैटेगरी में 10-10 कैंडिडेट्स को तो फिर से कॉल करने के पूरे पूरे चांसेस है। तो यहाँ पे 0.25 वालों का तो पूरा पूरा 100% चांस है कि उनका सेकंड लिस्ट में हो ही जाएगा। उसके बाद बात करते हैं जनरल वालों के लिए, थोड़ा 0.5 पे भी चांसेस बनते हैं, क्योंकि प्रीवियस डेटा में ये देखा गया है कि हाँ कट ऑफ टूटती है और जनरल की सबसे ज़्यादा टूटती है, दूसरी कैटेगरी कम टूटती है। अभी जो किसी और ने भी अगर RTA लगा रखी है प्रेजेंट की कि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के अंदर एब्सेंट कितने हुए, तो वो देखो मेरा ये कहना है कि आप RTA लगा दो, क्वेश्चन पुट कर लो अपने, और 8 सितंबर के बाद आपको मोस्ट प्रोबेबली ज्वाइनिंग है, और उस ज्वाइनिंग के बाद शायद अगर RTA का रिप्लाई भी आता है तो आपको आपकी जो नीडेड इन्फॉर्मेशन वो सारी मिल जाएगी। तो ये डेटा था MP से, और MP से जिन लोगों ने कमेंट किया था कि भैया MP की RTA बताओ, तो देखो ये RTA का डेटा इतने एब्सेंट थे। और अब इसमें जो सेकंड लिस्ट के लिए जो वेट करे वो कमेंट करके बताओ कि हाँ उनके मार्क्स कितने कम है कैटेगरी वाइज। और सेकंड चीज़, अगर आपको किसी के पास MP की कट ऑफ जिसे इन 5 कैटेगरी के पता है तो वो भी प्लीज़ कमेंट करके बताओ, ताकि क्या है कि लोगों को दूसरे कैंडिडेट्स को पता चल सके कि हाँ उनके चांसेस कितने हैं, और अगर इतने लोग एब्सेंट रहे हैं तो कितनी कट ऑफ कम गई है। तो एक एवरेज हर कैटेगरी में, मतलब अगर कि 0.5 पे भी 0.25 पे भी अगर 10 लोग हैं, 0.5 पे 10 लोग हैं, 0.75 पे 10 लोग हैं, तो एक एक्सपेक्टेड रेंज मिलेगी, जिससे दूसरे कैंडिडेट्स की एक होप बनती है कि हाँ उन्हें लेना है या नहीं लेना। और जो भी दूसरे लोग भी वीडियो देखते हैं, ताकि उनको भी अपकमिंग SBI के लिए प्रिपरेशन में एक वो मोटिवेशन मिले कि नहीं हमें वेटिंग के भरोसे नहीं रहना है, हमें एग्ज़ाम निकालना है और क्लियर करना है। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, आज के लिए इतना ही।